12 बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने अपने दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया और सब टीम मेंबर ने मिलकर फैसला किया कि ये प्लान अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे। इनका प्लान ये था कि ये 85 मीटर गहरी और 10 किलोमीटर लंबी थैम लवांग केव के अंदर जाकर अपने इस फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, जो थाईलैंड के बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मौजूद थी। इस केव के अंदर जाना इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन इन बच्चों को क्या मालूम था कि ये दिन इनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन होने वाला है। इनकी टीम में 12 बच्चों के अलावा इनका कोच भी था। प्लान के मुताबिक 12 बच्चे और 13वां इनका कोच साइकिल पर सवार होकर इस केव के अंदर जाएंगे। इन सब लड़कों को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि चंद मिनटों के बाद इनके साथ क्या होने वाला है। केव के अंदर जाने के बाद अभी इन्हें कुछ मिनट ही गुजरे थे कि बाहर अचानक मौसम खराब हुआ और तेज बारिश शुरू हो गई। ये लड़के इस अंधेरी केव में काफी अंदर तक जा चुके थे, इसलिए इन्हें बारिश के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था और ऊपर से इनको केव के अंदर गए हुए काफी टाइम गुजर चुका था, जिस वजह से इनके घर वाले भी परेशान होने लगे। और केव के अंदर होने की वजह से इनका मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था और किसी को भी मालूम नहीं था कि आखिर ये लड़के हैं कहाँ। और फिर कुछ देर के बाद फुटबॉल क्लब से पता चला कि ये लड़के थैम लवांग केव की तरफ गए हैं। और जैसे ही इनकी फैमिली केव की इंटरेस्ट तक पहुंची तो ये देखते हैं कि इनका सामान और साइकिल तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इन बच्चों का कोई नामो निशान तक नहीं। इनके घर वाले पहले से ही परेशान थे, लेकिन इन्हें एक और खबर ने मजीद परेशान कर दिया। जी हाँ, तेज बारिश की वजह से केव के अंदर पानी काफी स्पीड से जा रहा था, जिस वजह से केव पानी से भर रही थी। और यही बात इनके लिए परेशानी का बाइस था कि अगर बच्चे केव के अंदर हुए तो इनके साथ क्या होगा। और अब रेस्क्यू टीम भी इस केव के पास आ चुकी थी और आते ही इन्होंने केव के अंदर जाने का फैसला किया। केव के अंदर हर जगह पर पानी मौजूद था और ऊपर से इन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। और अब रात भी खत्म होने वाली थी और अभी तक इन बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। ऊपर से बारिश का पानी भी केव के अंदर स्पीड से जमा हो रहा था। और फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद इन्हें रेस्क्यू टीम से खबर मिलती है कि केव के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी आ गया है जहां पर पानी छत से जा लगा है। और यह खबर सुनकर जहां पर इनके घर वाले पहले से ही बहुत परेशान थे, वो और भी परेशान होने लगे और रेस्क्यू ऑपरेशन भी फिलहाल के लिए बंद करना पड़ा। और फिर इन्हें केव के एक मैप से पता चला कि केव के कुछ हिस्से तो काफी डीप हैं, लेकिन चंद पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पर ये केव ऊंची है। और एक्सपर्ट का भी कहना था कि अगर ये बच्चे जिंदा हुए तो ये इनमें से ही किसी ऊंची जगह पर मौजूद होंगे। पूरी रात बारिश की वजह से पानी केव में जमा होता रहा, लेकिन फिर सुबह होते ही रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले केव से पानी निकालने के लिए हैवी ड्यूटी पंप लगा दिए। लेकिन सब लोग अभी तक परेशान थे कि आखिर ये लड़के जिंदा हैं तो इन तक कैसे पहुंचा जाए। एक्सपर्ट का कहना था कि लड़कों तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसके लिए प्रोफेशनल डाइवर को बुलाया जाए और वह पानी के जरिए केव के अंदर जाकर बच्चों को बचाएं। इस मिशन को पूरा करने के लिए थाई नेवी ने अपनी कमांडो को तैयार किया, जिनको अंडर वाटर का काफी एक्सपीरियंस भी था। और अब इन 13 लड़कों को भी केव में गए हुए एक दिन गुजर चुका था और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था ये लड़के भी हिम्मत हार रहे थे, क्योंकि इनके जिंदा रहने के चांस बहुत कम थे। क्योंकि वो केव की जिस जगह पर फंसे हुए थे, इस जगह पर ना तो इतनी ऑक्सीजन थी जिसमें ये सांस ले सकें और ना ही इनके पास इतना खाना था जिसे खाकर वो जिंदा रह सकें। थाई नेवी को भी पता लगाना था कि ये लड़के केव के किस खुश्क पॉइंट पर होंगे। इनमें से एक पॉइंट पताया 20 भी था जहां पर इन लड़कों के होने का चांस हो सकता था, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये पॉइंट केव के इंटरेस्ट से 4 किलोमीटर दूर था और ऊपर से अंधेरी केव में पानी के अंदर तैर कर इस पॉइंट तक पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल था। इसके अलावा केव में जाने का और कोई ऑप्शन भी इनके पास मौजूद नहीं था। फिर डाइवर ने पानी में तैर कर ही जाने का फैसला किया और कमांडो ने मिशन शुरू कर दिया। ये पानी में जितनी अंदर तक जाते वहाँ पर एक रेड कलर की रस्सी छोड़ देते ताकि इनको वापस जाने में कोई मुश्किल पेश न आए और ये इस रस्सी को फॉलो करके आसानी से वापस जा सकें। आखिरकार ये 2 दिनों की लगातार मेहनत के बाद केव के एक खुश्क पॉइंट तक पहुँचे, लेकिन इन्हें यहाँ पे भी इन बच्चों का कोई नामो निशान तक न मिला। अब इन्हें इन लड़कों को तलाश करने के लिए केव में मजीद आगे जाने की जरूरत थी। इनके नेवी कमांडो थे तो एक्सपर्ट, लेकिन इन्हें केव का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था और इसी वजह से इन्हें केव में इन लड़कों को ढूंढने के लिए काफी टाइम लग रहा था। इन लड़कों को केव में फंसे हुए भी पूरे 4 दिन गुजर चुके थे। केव के बाहर इंटरनेशनल मीडिया भी आ चुकी थी और कमांडो ने अपना बेस कैंप भी लगा लिया था। मीडिया की न्यूज देखकर अब पूरी दुनिया से एक्सपर्ट के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। कमांडो की सारी कोशिशें भी नाकाम हो चुकी थी और अब वक्त था कि ये लोग प्रोफेशनल केव रेस्क्यू को बुलाएं और फिर इस काम के लिए ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। इस रेस्क्यू टीम को केव में फंसे हुए लोगों को बचाने का काफी एक्सपीरियंस भी था। रेस्क्यू टीम ने यहाँ पर पहुँचते सार
ही सबसे पहले केव के अंदर मौजूद पानी का जायजा लिया और इन्होंने बताया कि केव के अंदर से पानी और भी स्पीड से बाहर निकालना होगा और फिर केव के बाकी इंटरेस्ट से भी पानी बाहर निकालने का अमल शुरू कर दिया। इससे पानी का लेवल भी कम होना शुरू हो गया। देखते देखते केव के पहले 800 किलोमीटर तक पानी निकल चुका था और इस पॉइंट पर ब्रिटिश रेस्क्यू टीम ने अपना एक बेस कैंप भी लगा लिया और इस जगह पर दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर भी लाए गए, क्योंकि अब मिशन को इस जगह से ही स्टार्ट करना था। अब इन लड़कों को भी केव के अंदर पूरे 10 दिन गुजर चुके थे और इस जगह से डाइवर ने पानी में जाना शुरू कर दिया और आखिरकार घंटों की लगातार मेहनत के बाद ये पताया बीच पॉइंट पर पहुंच चुके थे, क्योंकि ये वही पॉइंट था जहां पर इन्हें इन लड़कों के मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन जब ये इस पॉइंट पर पहुंचकर देखते हैं तो इन्हें यहाँ पे भी इन बच्चों का कोई नामो निशान तक न मिला और अब जैसे इन लोगों की सारी उम्मीदें ही टूट चुकी थी और ऊपर से इनके पास सिर्फ इतनी ही ऑक्सीजन बची थी जिसके जरिए ये वापस जा सकें, क्योंकि ये इस पॉइंट से आगे जाते तो इनके पास वापस जाने की ऑक्सीजन ना बचती। लेकिन फिर एक डाइवर ने हिम्मत करके आगे जाने का फैसला किया और जब ये इस पॉइंट से 1000 फीट तक आगे गया तो इसको वहाँ पर एक खुश्क जगह मिली। जब ये पानी से निकलकर इस खुश्क जगह पर पहुंचा तो ये क्या देखता है कि सारे लड़के डरे हुए हैं, लेकिन ये इस जगह पर सेफली मौजूद हैं। लेकिन अब भी एक सवाल सबको परेशान कर रहा था कि आखिर ये सारे लड़के बगैर खाए पिए 10 दिनों तक जिंदा कैसे बचे और ये इन लड़कों को इस केव से जिंदा बाहर कैसे निकालें, क्योंकि इन लड़कों को जिंदा बाहर निकालने का चैलेंज इनके लिए और भी खतरनाक होने वाला था और ये केव अब किसी की जान लेने वाली थी, जिसे आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो कैसे लगी आपको हमारी वीडियो हमें जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।